इसीलिए जो कोई मेरे ये वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। तो आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर वचन आपने दिया प्यारे पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए। हम धन्यवाद प्रभु, पढ़ने जाने पर आशीष के प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आपका महिमा होने पाए प्रभु। वचन को हम सुनने जा रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक कानों को होठों को खोल प्यारे पिता परमेश्वर, आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान दे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरे वचन प्रभु जिस पर समुद्र से पानी बहता है वैसे तेरा ये प्रेम का धार बहने के लिए हर एक के जीवन में बह के जाने के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। आगे के समय पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु, मुझे भी तेरे हाथों में सौंपता, मेरे होठों को मेरे जीवन की आत्मा को छुओ प्रभु, अनुग्रह से प्रभु तेरा पवित्र बलवंत हाथों से मसा कर प्रभु, ताकि प्रभु सचमुच जो बोलूँ प्रभु मेरी ओर से ना होने पाए प्रभु, मेरे बुद्धि ज्ञान से ना होने पाए प्रभु, पर तेरे पवित्र आत्मा जिससे अगुवाई करे उसकी ओर होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। शुरू से आखिर तक वचन को आप ही चला के दे प्यारे पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक के हृदय में प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं प्रभु 100 गुना आशीष होने पाए प्रभु, ऐसे हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। और आप पवित्र हाथों में जगह को और एक बार सबों को सौंपते हुए छोटी सी दुआ यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। और यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में और एक बार सबों को जय मसीह, यीशु, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के जीवित वचनों से हम बातें करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो तो वो सुंदर एक अवसर दिया हमारे बीच में कि आज हम शायद इस जगह में आने लायक थे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था, क्योंकि ये वचन जो हम आज सुन रहे हैं हम बात बोलने से पहले हम एक छोटा सा वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस बातों को समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो आज आइए हम यशायाह नबी की पुस्तक, यदि नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ देता हूँ, उसका 58 अध्याय तो उसका 13 वचन में यदि आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इससे पहले पढ़ लेता हूं मैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन को मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। आप लोग इसको थोड़ा सा सुनेंगे, यदि बाइबल नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग नहीं पढ़ेंगे फिर भी तो उसको सुन सकते हैं। ध्यान से सुनने का बात है, क्यों ध्यान से सुनना है? बोलने से परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, क्योंकि ये सिंपल वचन नहीं है जैसे हम सोचते हैं। परमेश्वर का वचन सिंपल वचन है, वैसे वचन नहीं है। ये बोलने से भजन संहिता में लिखा हुआ है, ये वचन ऐसे वचन है जो कैसे लिखा हुआ है वचन को बोलने से। यदि सोना को हम देखते हैं, सोना को जो सुनार जब सोना बनाता है तो उसको बोलते हैं, उसको भट्टी में तपाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, निर्मल किया जाता है, तब सोना निकलता है। उससे भी मूल्यवान है वचन को। जिस प्रकार सोना को 7 बार उसको शुद्ध करता है, तपाता है, एकदम शुद्ध बनाता है, उससे भी उत्तम चीज़ है ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन को हमको कैसे सुनना है उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो आज थोड़ा सुनते हैं इस वचन को, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसका उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय इसका 3 वचन को हम थोड़ा सा 1 से 3 तक पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस बातों को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेनाओं का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और 3 में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अध्याय में देखेंगे, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो आज का दिन कैसे है? आशीष से दिन है, तो आज के दिन को विश्राम का दिन है। मैं कल एक बात बोल रहा था अपने स्कूल में, उस बातों को कोई नहीं जानते। मैं पूछा कि कल कौन सा दिन है, तो रविवार है, कल छुट्टी का दिन है। मैं पूछा क्या चीज़ का छुट्टी है, किसी के पास उसका जवाब नहीं था। हर कोई जानते हैं कि छुट्टी का दिन है, लेकिन किस चीज़ का छुट्टी है इसको किसी को ही पता नहीं है। लेकिन जो हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, वो बोलता है कि परमेश्वर ने 7 दिन आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा पशु पक्षी मनुष्य सभी को बनाया, और 7वां दिन को विश्राम का दिन ठहराया। तो लोग समझते हैं कि विश्राम का दिन है तो आराम करने का दिन है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं है कि वो 7वां दिन इसीलिए ठहराया कि वो हम जितने लोग उसके पास आते हैं वो आशीष को पाए,
आशीष का दिन को ठहराया। मतलब इसी दिन को हम स्तुति आराधना क्यों करते हैं विशेष रूप से बोलने से, क्योंकि परमेश्वर ने का वचन है उसी दिन छुट्टी का दिन भी है और उस दिन परमेश्वर ने आशीष दिया कि सभी लोग सभी काम से 6 दिन काम काज करे, कहीं भी जाए, कुछ भी काम करे, और 7वां दिन विश्राम करके शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से सभी काम से विश्राम पा करके मेरे पास आए। क्यों आए बोलने से, आशीष पाने के लिए। इसमें उसके बाद यशायाह यदि 58 अध्याय में जाएं तो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको परमेश्वर ने आज इस जगह में बुलाया। हमारा विचार था कि हम आज तो आएंगे आने के लिए, लेकिन आने से पहले मैं कई बार सोचा कि कैसे करेंगे। हम लोग सोच रहे थे कि यदि हम आज शनिवार को जाते हैं तो इतवार के दिन हमको आराधना करने को नहीं मिलेगा वहाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग रविवार को सवेरे नारायणपुर में आराधना अटेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बोल करके हमारा ये प्लानिंग था। लेकिन इसी कारण हम बोलते हैं कि कुछ बातों को तुरंत निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि इस दिन को हमको विशेष दिन है बोल करके उसको मानने का एक आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। तो उस दिन को हमको कैसे चलना है, इसी कारण बहुत सतर्कता से चलना है कि आज के दिन को हमको उसके पास आना ही है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था, कुछ बातें हमारे बीच में हुआ, परमेश्वर ने उसको सुना कि नहीं। परमेश्वर का हमारा इच्छा वही है कि जो परमेश्वर जो बात करता है कि जहाँ भेजना है, जहाँ उसका दिन को हम महिमा के साथ बिताना है, वहाँ जगह भेजता है, वो परमेश्वर ही भेजता है। हम लोग इसी का उस दिन आज के दिन आने वाले थे, क्योंकि यहाँ आराधना नहीं हो पाएगा बोल करके। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो, आप लोग भी परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, तो हम मुझे परमेश्वर को इस आत्मा ने बात किया कि नहीं, जिसको आज का जीवित मनना चाहिए उनके लिए चाहिए ही, उनको जो भूखे और प्यासे हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। तो हम वहाँ जाकर आराधना करेंगे बोल कर परमेश्वर से हमसे बात किया। हम लोग ये सोचे कि चलो आज ही जाना है बोल करके हम तुरंत निर्णय लिया हुआ ये बात है। और परमेश्वर सचमुच आज के दिन हमको लाया है, तो इसी कारण उसका गवाही के साथ हम लोग ये बोल रहे हैं। और उसका मेन बात बोलने से यहाँ पे 13 अध्याय में लिखा हुआ 58 का 13वां वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 58 का 13वां में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो कितना आशीष का दिन है आज का दिन। हम नहीं जानते, दुनिया भी भले नहीं जानता, लेकिन यदि हम विश्वास करते तो हमको तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है 13 वचन में, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। अशुद्ध कैसे होता है बोलने से हम आगे जाकर देखेंगे। तो अर्थात मेरी उस पवित्र दिन मतलब वहाँ भी हम देखें तो आज के दिन परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। तो कौन सा पवित्र दिन बोल रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है विश्राम दिन लिखा हुआ है। विश्राम दिन बोलने से 7वां दिन बोलने से आज का आराधना का दिन है। उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। मतलब हम जो आज के दिन हो आशीष का दिन है, तो अपनी इच्छा जो जैसे हमारा मन करता है, अपनी जो सोच रहता है कि हम आज क्या करेंगे कैसे करेंगे, अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है। और क्या करना उसमें लिखा हुआ है, विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। कैसे मानने के लिए दिया हुआ है, मानने से बहुत बड़ा आशीष भी है, और कैसे मानना है उसके बारे में दिया हुआ है। विश्राम दिन को आनंद का दिन है बोल कर समझ कर आना है कि आज के दिन विश्राम हमको आराधना करना है, ये करना है, उसको बोझ का दिन नहीं, मतलब आनंद का दिन है, शांति का दिन है, आशीष का दिन है बोल करके यदि हम उसको मानेंगे और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन है समझ करके मानेंगे, तो परमेश्वर वचन आगे कहता है, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। यहाँ पे देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है कि अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मतलब विश्राम दिन वो मानने के कारण क्या परमेश्वर वचन लिखा हुआ है, तो सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर ले चलूँगा, जो परमेश्वर के वचन से चलता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तो यहाँ से छोड़ करके हारान देश में चला जा, ऊंचे स्थान पर ले चलूँगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग के उपज में से खिलाऊंगा। मतलब आज के दिन को आराधना करने से ही वो बोलता है कि मैं जो
मूल पुरुष है याकूब, अब्राहम, इसहाक का जो परमेश्वर बोलते हैं, उनको जो परमेश्वर ने धनी बनाया, अब्राहम को भी देखो, इसहाक को भी देखो, और याकूब भी भेड़ बकरी का धनी था। अब उनको जो परमेश्वर ने खिलाया, वो आशीष का मन्ना, वो आशीष चीज हमको भी खिलाएगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला हुआ है। और यह वचन कहीं से नहीं निकला है बोलने से, यहोवा का बोला हुआ, अपने मुख से बोला हुआ ये वचन है। यदि आज के दिन को हम ऐसे करेंगे, हम आराधना करेंगे, तो परमेश्वर का इतना बड़ा आशीष हमारे बीच में रखा हुआ है। हालेलुया। आइए हम जो वचन हम पढ़ रहे थे, उस वचन की ओर हम जाते हैं। इसमें एक बात अच्छा लिखा हुआ है बोलने से, 24 में लिखा हुआ है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो कोई मेरे ये बातें सुन करके उसे मानता है। और परमेश्वर यदि हमको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर यदि हमको वचन से बातें करना चाहता है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है। हम भजन संहिता का 103 का 107 का 20 में लिखा हुआ है, वो देखो, यदि हमसे बात करना चाहता है, अपने आशीष देना चाहता है, तो क्या चीज़ को उपयोग करेगा? वचन भेज करके वो हमको आशीष देता है। और वचन को भेजेगा कैसे है? वो किसी न किसी माध्यम से वो का उपयोग करता है। जैसे परमेश्वर चाहा कि वो देखो 6 दिन परमेश्वर ने 5 दिन परमेश्वर ने आकाश पे तो सभी को बनाया, सभी को देखा, पेड़ पौधे सभी अच्छा है बोला, लेकिन उन्होंने देखा कि ये पेड़ पौधे सबको तो बनाया, सब ठीक है, लेकिन मेरी स्तुति ये पेड़ पौधे से कैसे होगा? तो उन्होंने परमेश्वर ने विचार किया कि मेरी स्तुति करने के लिए कैसे होना चाहिए? वो होठों से स्तुति करना चाहिए। तो होठों से स्तुति कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? जब वो मेरे समान होंगे। इसी कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ताकि वो उनके होठों से स्तुति करें। इसी कारण परमेश्वर ने हमको बनाया कि उनके होठों से हम क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। और इसी कारण परमेश्वर यदि वचन को हमको हमारे बीच भेजना चाहता है, बातें करना चाहता है, तो कैसे बात करेगा? किसी न किसी इंसान को वो उपयोग करता है, जो उसकी इच्छा पर चलने वाला हो, जो उसको उसके खोज में लगा हो, उससे वो बातें करता है। और उससे जो वचन सुनते हैं, इसी कारण बोलते हैं, वो वचन को ध्यान से सुनकर उसे मानता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम वचन को सुन रहे हैं, तो हो सके परमेश्वर हमको ये वचन हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन हो सके ये छोटा सा वचन आज हम परमेश्वर दिया है, यदि उसको सुनकर कुछ मानते हैं, तो हो सकता है परमेश्वर क्या बोलता है, इसीलिए जो कोई मेरे ये वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। हो सके परमेश्वर हमको ऐसे बुद्धि दे दिए, हमारा मन जो हम विचार कर रहे हैं वो हो जाए। और एक वचन इसमें और एक तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये वचन सुनने के बारे में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय के एक वचन में उसमें लिखा हुआ है। उसमें भी क्या लिखा हुआ है? उसके एक वचन में देखो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। हालेलुया। क्या चीज़ करने से बोल रहा है इसमें? जो मैं आज सुनाता हूँ, परमेश्वर किसी के न किसी से हमको आप वचन सुन रहे हैं, हम लोग वो बातें हमसे कर रहा है, यदि उसको हम सुनेंगे कि परमेश्वर की ओर से है बोल करके, और उसमें चौकसी करने मतलब सावधानी से और उसको ध्यान से सुने, इसमें लिखा हुआ है। सुनना कैसे है बोलने से देखो, चौकसी लगा करके मतलब सावधान रह करके एकदम ध्यान से उसको सुने, और तो तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करूँगा। किसको सुनने से बोलने से? हम बाकी चीज़ों को ध्यान सुनते हैं, उसमें नहीं बोला हुआ है। परमेश्वर का मेरा वचन को जो ध्यान से सुनता है, चित्त लगा करके सुनता है, तो उनको ये मैं सब जातियों से श्रेष्ठ करूँगा। इतना बड़ा परमेश्वर का आशीष हमारे बीच में है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, हम आज परमेश्वर का वचन हम सीखने जा रहे हैं। हमको कैसे बनना चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना है। जब बुद्धिमान बनेंगे, जब हम उसका वचन को मानेंगे। यहोवा का बुद्धि कब मिलता है बोलने से? जब यहोवा नीति वचन में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल स्रोत है। हालेलुया। हम दुनिया का बुद्धि मिलेगा, हमको बुद्धि मिल जाएगा, दुनिया का बुद्धि है। यदि हम बहुत लोग इंजीनियर, बहुत वहाँ बड़ा टैलेंट हैं, लेकिन वो भी बुद्धि है उनके पास भी, लेकिन यहोवा का बुद्धि नहीं है। जो यहोवा का, हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर आज हमको बात कर रहा है। क्या बोल रहा है वो?
क्या बनाने के बारे में बोल रहा है आगे जाकर के हम देखेंगे। तो बोलता है जो वो एक दृष्टांत बोलता है, बुद्धिमान मनुष्य का समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ आई, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन क्या चीज़ बताना चाहता है हमको? ये चट्टान, ये आंधी, ये बाढ़, ये क्या चीज़ है बोलने से? और क्या लिखा हुआ है? जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। चट्टान किसको दर्शाता है बोलने से? एलिय्याह जब अकाल के समय में गया, कहाँ गया था बोलते? चट्टान, पहाड़ी के ऊपर में गया था। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, सीने पर्वत के ऊपर बुलाया। तो ये चट्टान किसको दर्शाता है बोलने से? यीशु मसीह को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। जो परमेश्वर में घर बनाते हैं, परमेश्वर में घर कैसे बनाएंगे बोलने से? उसके वचन के अनुसार चलते हैं। वचन के अनुसार कैसे चलते हैं बोलने से? यहाँ कुछ थोड़ा सा हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक में उसमें दिया हुआ है। भजन संहिता पुस्तक, उसमें उसका 15 अध्याय भी लिखा हुआ है। उस पर हम घर कैसे बनाएंगे, घर बनाएंगे तो क्या मिलेगा? देखो उसमें कैसे टाइप का हम क्या करने के परमेश्वर को बोल रहा है। इसमें 15 अध्याय में लिखा हुआ, एक वचन लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा पवित्र पर्वत पर? कौन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर घर बनाएगा? वहाँ लिखा हुआ है जो खराई से चलता है और धर्म का काम करता है। हालेलुया। हम धर्म का काम करने वाला, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करने वाला, प्रार्थना विनती में, आराधना में जीवन व्यतीत करने वाला और सीधा मार्ग में, सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और हृदय से सच बोलता है। ये परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है कि हम खराई में चलने वाला बने, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करने वाले बोले, और हृदय में सच बोलने वाला बने। और जो अपनी जीव से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। और इसी का हम यदि आगे जाएंगे, एक वचन है, एक आज हम 15 को देख रहे हैं हम लोग। आगे एक वचन इसमें दिया हुआ है, एक वचन और एक वचन इसमें लिखा हुआ है। 24 वचन निकाले किसी का। 24 वचन में यहाँ भी लिखा हुआ, देखो, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष हो। हमारे काम में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध रहना चाहिए, और जिसके मन में व्यर्थ बातें की ओर नहीं लगता, न कपट से शपथ खाने वाला। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे हृदय ऐसे बनना चाहिए। हालेलुया। यदि हम ऐसे करके हम चलते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है हम क्या कर रहे हैं? अपना जो नींव है कहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग? चट्टान में डाल रहे हैं। हालेलुया। चट्टान को हर एक लोग देखे हैं ना, चट्टान को खोदना आसान है कि कठिन है? कठिन है बोलने से बहुत कठिन है। हालेलुया। इसमें चलना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार हमारा जो नींव चट्टान पर बन गया, चट्टान बोलने से यीशु मसीह पर बन गया, हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे। भले हमको शुरू में कठिन लगेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल उपवास रख रहे हैं, उपवास करना आसान है का? उपवास करना आसान है का? कठिन है। हमको आज लग रहा है लेकिन कठिन है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि एक बार हमारा चट्टान खड़ा हो गया, तब परमेश्वर का यहाँ पे बोलता है, भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, कोई भी आंधी किसको बताता है बोलने से? अंधकार की शक्ति से बताता है। कोई भी अंधकार की शक्ति हमको हिला नहीं पाएगा। आएगा जरूर लेकिन हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। जैसे उस समय हम लोग बात कर रहे थे, कोरोना काल में भी बहुत लोगों को कोरोना हो गया था। एंजल की मम्मी को भी कोरोना हो गया था। भले मेरे को नहीं हो, अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा रहता है बोलने से। गए उस दिन हम लोग साथी में गए, मेरे को लगा भी जो ऑटो में हम लोग बैठे थे शायद उसी का है बोल करके, उसको सर्दी खांसी बहुत हो गया था, लेकिन लेन देन मैं ही किया। लेकिन मेरे को उस दिन
कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन इनको पकड़ लिया। मतलब आंधी तूफान आएगा, नहीं आएगा ऐसे नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, आएगा, लेकिन वो चट्टान से टकराएगा तो चट्टान क्या नहीं होगा बोलते हैं, नहीं गिरेगा। हम बच्चे लोग देखते हैं छोटा छोटा रेत में घर बनाते हैं और थोड़ा सा होता है तो क्या हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन चट्टान में जो कुछ खोदा हुआ है, कुछ पत्थर कहाँ रखा हुआ है, वो आंधी आए तूफान आए वो वहीं पर वही लगा रहता है, कहीं हिलता ना डुलता है। वैसे परमेश्वर का वचन बोलता है जो उसको चलने वाले जो भी आंधी तूफान आएगा क्या नहीं होगा, कभी भी नहीं हिलेंगे ना कभी डुलेंगे, इधर उधर भी नहीं होगा। देखते हैं पानी ही उस चट्टान से टकरा करके वापस आ जाता है, लेकिन चट्टान हिलता है क्या, नहीं हिलता। वैसे हम लोग यदि परमेश्वर के वचन से चलेंगे तो हम भी क्या नहीं होंगे, कभी नहीं हिलेंगे बोल के परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको बताता है। वो आशीष क्या है परमेश्वर का वचन, क्या चीज़ से नहीं हिलाएगा परमेश्वर, वो भी थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचनों से हम बातें करेंगे। लेकिन उसका नीचे भी लिखा हुआ एक बात और लिखा हुआ है, और एक आशीष लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है। देखो 26 में देखो, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है या भी सुनता है लिखा हुआ है ना, लेकिन ऊपर में लिखा है जो कोई बातें सुनकर उन्हें मानता है लिखा हुआ है। 26 में मत्ती का 7:26 में लिखा है, देखिए जो कोई मेरी बातें सुनता तो है लेकिन उन्हें नहीं मानता। ये दो चीज़ हमको सोच रहा है कि हम हमेशा बाइबल सुनते हैं, बाइबल सुनना बस नहीं, उसको अनुसार उन्हें मानना भी है। और जो सुनता है बस नहीं मानता, उसके बारे में लिखा हुआ देखो, जो सुनकर नहीं मानता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, मेघ आई, बाढ़ें आई, अंधकार चली और उसका घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। क्या चीज़ अच्छा बताया देखो, मानने वाला और नहीं मानने वाला। एक क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाला और नहीं मानने वाला के बारे में बताया गया है। यदि नहीं मान रहे हैं इसका मतलब हम बालू पे घर बना रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मतलब बालू पर घर बना रहे हैं। यदि हमारे पर बाढ़ आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। गिरेंगे बस नहीं, नाश हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा हो, सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यदि हम वचन पर, यदि परमेश्वर पर हम नींव नहीं डाले हुए हैं तो हम हो सके कुछ आएगा आंधी तूफान तो सत्यानाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को वचन पर चलने वाला वो सिय्योन पर्वत के समान होंगे, वो ना कभी टकराएगा ना कभी कुछ हानि उसमें होगा। हालेलुया। इसमें लिखा, ऊपर में ही लिखा है देखो, घर बनाने वाला दो बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में दिया हुआ है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो वहाँ पे, और इसमें यदि हम 24 में चला जाएंगे, इसी का 25 अध्याय में चला जाएंगे, वहाँ पे 5 लोगों को लिखा है, वहाँ बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बारे में दिया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 कुंवारियाँ थी और 10 ने क्या करने, एक दृष्टांत यहाँ दिखा हुआ है कि एक शादी समारोह में गए और उसमें मसाला लेकर के, तेल लेकर के गए, और 10 ने गए बोल के लिखा हुआ है, लेकिन 5 कुंवारी इन्होंने तेल लेके गए और 5 नहीं लेके गए। यहाँ पे देखेंगे तेल किसको दर्शाता है, हम अभी तक सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे पता नहीं, तेल किसको दर्शाता है बोलने से, ये तेल है कि अभिषेक को दर्शाता है। अभिषेक, इसी कारण परमेश्वर क्वेश्चन हम कभी जाओगे पढ़ोगे, जैसा है नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 27 वचन में लिखा हुआ है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ, उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसको बोलेंगे, उसका बोझ तेरे कंधों पर से। बोझ को कहाँ उठाते हैं बोलने से, कंधे को उठाते हैं। जुआ कहाँ लगाते हैं, बैल को जब जोतते हैं तो जुआ यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे हमारा जीवन का बहुत सारा बोझ है हमारा कंधा में लगा हुआ, उसको हम लेके चल रहे हैं। जैसे दुख का बोझ हो गया, बीमारी का बोझ हो गया, और किसी चीज़ की चिंता का बोझ हो गया, वो भी बोझ है। वो सब को लेकर के हम चल रहे हैं, तो वो बोझ किसके कारण हटेगा, वो बोलता है अभिषेक के कारण। अभिषेक कैसे आता है, तो यहाँ पे दर्शाता है तेल के बारे में। तेल किसको दर्शाता है, अभिषेक को। अभिषेक आता कैसे है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। यहाँ पे 5 लोग तो तेल लेके गए, लेकिन 5 लोग ले करके नहीं गए। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लोग सो गए, लेकिन जब दुल्हा आया तो देखो 5 लोग तो पहले से तैयारी थे,
तो हमको क्या बताता है आज कि हमको तैयारी के साथ रहना है। इसी कारण परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कि जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मतलब जो जागते रहता है वो परीक्षा में नहीं पढ़ता है। हालेलुया। जागना मतलब कब है? दिन को तो हम जागते रहते हैं, लेकिन रात को भी जागना है। जाग के क्या करेंगे? हम बैठे रहना नहीं है बोलता है। जाग के जो परमेश्वर समय बिताता है उसके लिए परमेश्वर वचन बोलता है जो जागते रहता है वो परीक्षा में कभी भी नहीं पढ़ता है। मतलब ऐसे कोई परीक्षा नहीं आएगा कि हमारा सहन से बाहर हो, वो ठीक बात, लेकिन परीक्षा ही नहीं आएगा यदि हम जागते रहेंगे तो। अब बोलेंगे पढ़ने वालों के जीवन में परीक्षा ही नहीं आएगा, ऐसी बात तो नहीं है। परीक्षा तो वो परीक्षा है, वो पास होने वाला परीक्षा है, लेकिन वो जो हमारे आत्मिक जीवन का परीक्षा है, हमारे जीवन का जो परीक्षा है वो परीक्षा ही नहीं आएगा यदि हम परमेश्वर के वचन से चल रहे हैं, जाग रहे हैं, तब की बात यहाँ पे परमेश्वर वचन बताता है। हालेलुया। और यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन जो चट्टान पर घर बनाया उसका क्या होने वाला है। यहाँ हम यदि निकालोगे तो निकाल लेना, नहीं निकालो तो मत निकालना। यिर्मयाह नबी की पुस्तक है, ये उसका 17 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पे उसी का मेल जोल है। 17 अध्याय में उसमें लिखा हुआ है, 5 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वचन को हम देखेंगे तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक यदि कभी पढ़ोगे तो उसको नोट करके रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। 17 अध्याय उसमें लिखा हुआ है, अच्छी बात इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें, देखो इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे जो हम मान रहे हैं तो क्या करते हैं। देखो 7 वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और जिसने अपने को अपना आधार, परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इसके बारे में बताऊंगा। आधार बना के चलेंगे तो उसमें क्या होता है बोलो कि वह उस वृक्ष के समान होगा। मतलब जो चट्टान में घर बनाया हो कैसे होगा? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगे हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो और धूप होगी, और जब उसको ना लगेगी उनके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। मतलब ये है कि आशीष कभी रुकेगा नहीं। इसके समान बोलने से जो नदी किनारे लगा रहता है उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता है। हालेलुया। कभी नहीं मुरझाता। धूप आता है तो फिर भी नहीं मुरझाता। मतलब धूप किसको दर्शाता है बोलने से? धूप किसको दर्शाता है? दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तब भी हमारा चेहरा नहीं मुरझाएगा, हमारा जीवन नहीं मुरझाएगा। तब भी वो हम क्या करते रहेंगे? जैसे कोरोना काल आया, बोलते कोरोना में बहुत सारा लोग बोलते हैं कि हम लोग दुखे थे नाश। कई कल हम वचन उसमें एक देख रहा था मैं, कितना लोग भारत से ख़त्म हो गए। बोलते 5 लाख 5.5 लाख लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए कोरोना काल में। 5.5 लाख लोग। 5 लाख बोलने से कहाँ के लोग थे, कितना लोग थे, कितना लोग बेघर हो गए उसका अता पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसके चट्टान पर नेव डाले हुए हैं। इसी का नाम आज भी आंधी तूफान आया फिर भी क्या हुए हैं? खड़े हुए हैं। और उस काल में भी देखो हम लोग फलवंत हुए। बोलने से किसी चीज़ का परमेश्वर कमी घटी होने के लिए अवसर नहीं दिया। हम सबों के साथ रहा। और यदि हम इसको धाम मान करके चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है? आंधी तूफान के बारे में। उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम आखिरी करेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय में आ जाइए। यदि आप लोगों को मिल जाएगा तो उसको देख सकते हैं। भजन संहिता 91 में परमेश्वर क्या आंधी तूफान के बारे में बोल रहा है बोलते हैं, और उसको मानने से क्या फल है, वही तो हम आज जानना चाहते हैं कि वो आंधी तूफान क्या चीज़ है। चट्टान पर घर बना रहे हैं तो आंधी तूफान आएगा, नहीं टकराएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो 91 के 3 से लिखा हुआ है, वह तुझे बहेलियों के जाल से। और यहाँ पे 3 बात हम यहाँ पे सीखेंगे, परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। वो बोलता है कि पहला तो बात ये है कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाले। दूसरा बात ये बोलता है कि परमेश्वर को हम धाम मानने वाले। धाम बोलने से सब कुछ यीशु है। एक गीत गाते हैं ना, सब कुछ यीशु है, मेरे लिए सब कुछ यीशु है। वैसे हमको गीत बस नहीं, हमको मानना भी है। और तीसरा बात बोलता है हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना है। जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो उसको ढूंढेंगे। हम जिसको हम प्रेम करते हैं तो उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि बोलता है, इसी का यहाँ लिखा हुआ है, स्नेह करने वालों को वो छुड़ाता है। परमेश्वर को स्नेह करने वालों को, हम दुनिया से स्नेह करेंगे वो हमको नहीं छुड़ाएगा, वो साथ नहीं देगा, लेकिन जो परमेश्वर का हम स्नेह करेंगे वो हमको छुड़ाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी आंधी तूफान के बारे में सुन रहे थे उसको देख लो। 3 में लिखा हुआ है, वह तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में आया था 2019 से लेकर
22 तक जो महामारी आया था, उस महामारी से कौन बचाया बोलने से? हम अपने आप में बचे नहीं, लेकिन कौन बचाया? परमेश्वर। क्यों बचाया बोलने से? क्योंकि हमारा नींव किसमें बना हुआ है? चट्टान पे आया है। आंधी आया, तूफान आया, लेकिन हम टकराया, लेकिन गिरे नहीं, सत्यानाश नहीं हुए। वो कैसे बचाता है? देखो आगे लिखा हुआ है 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने परों के नीचे शरण पाएगा। पर बोलने से किसको बोलते हैं? पर बोलने से पंख को दिया हुआ है। परों के नीचे, पंख के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। वो कैसा संभालता है बोलने से? जैसे मुर्गी के देखो, कोई बाज वाज आया तो देखते हो, तो छोटे छोटे बच्चों जो लोग रहता है, और वो क्या करता है? अपने पंख के नीचे ले लेता है। ये पंख का नीचे ले लिया मतलब वो सुरक्षित हो गया। वैसे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई और ढीला में तेरे लिए झील और दिन डालेगी। और दूसरा बात यहाँ लिखा हुआ है, तो ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। मतलब ये तीर दिन को भी उड़ता है, रात को भी उड़ता है। दिन को उड़ता है, कैसे उड़ता है पता है? नहीं है। दिन को उड़ता है बोलने से, कहीं जा रहा था कोई, बोलते हैं जाते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गया, बोलते हैं कोई चला गया बोल रहे थे। रात को कैसे होता है? रात को भी बहुत चाल है। एक बार यहाँ पे हमारों का कांकेर से पंडा गाँव के बीच में एक न्यूज में आया था कि वो रात को शादी समारोह से वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उनका जीप जा करके एक नदी कुआं में गिर गई। उनका तब अचानक उनका कनेक्शन कट हो गया और पता नहीं चला बोलने से। किसकी वजह से? बोलने से वो रात को भी वो क्या करता है? उजाड़ता है। तो वो कौन उजाड़ता है बोलने? जो संसार का जो शत्रु है वो उनको उजाड़ने वाला है। एक परिवार अच्छा पटना जी गाँव का है, शायद वही मेरे को लग रहा है। हम लोग बिलासपुर में पेपर दिलाते समय गए थे, बिलासपुर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ले गया था, वो भी कुर्राम है, तो हम लगता है कि वही होगा बोल रहे थे। वो लेकर के गया था, उनमें से एक परिवार था, उसके वो घर वाला पुलिस में था, वो उन्होंने किसी कारणवश अपने आप को गोली मार दिया तो वो ख़त्म हो गया। तो उसका डेड बॉडी को विसर्जन करने के लिए ले गए थे बोलने से, उधर आंध्र प्रदेश में ले गए थे। वहाँ से विसर्जन करके वापस आ रहे थे, तो जितना 8 परिवार गया था, 8 परिवार एक्सीडेंट में घटना हो गया। ये क्या बोलने से? शैतान के जो तीर रहता है वो ही है कि ऐसे काम करता है, वो तीर चलता है। इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, ना तो तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। उससे क्या होगा बोल के बताता है? बचाएगा। और यहाँ पे आगे साथ में लिखा है, देखो तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। हम वचन में क्या बोलते हैं, न्यूज़ समाचार में सुने कि यहाँ कोरोना हो गया, वहाँ कोरोना हो गया, यहाँ लोग उतना खत्म हो गए, वहाँ लोग खत्म हो गए, लेकिन हमारा आसपास उसमें क्या लिखा हुआ है? तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, पर तेरे पास ना आएगा। तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो तू देख रहेगा इधर वैसे हुआ, तो आंखों से दृष्टि करेगा कि लोग अंत हो रहे हैं, लोग खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे हो रहे हैं, बोल सुने करके तेरे पास वो नहीं आएगा। ये परमेश्वर का आशीष है। और तीसरा लिखा हुआ है, यदि हम उसको शरण मान लेते हैं, मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है बोलते हैं, तो क्या करता है वो? 9 लिखा हुआ है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, मतलब सब कुछ यीशु है मान लिया है, तो बोलता है 10 में, इसीलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। कहाँ पे? कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट। डेरा कहाँ पे है बोलने से? जहाँ हम रहने का जगह है, हमारा सोने का जगह है, वहाँ कोई भी दुख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बोलने से? वो क्या करता है? यहाँ भी लिखा है 11 में, देखो वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और तू जहाँ कहीं जाए वो तेरी रक्षा करेगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। इसका मतलब ये है कि हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे परमेश्वर कैसे बनाता है? अपने सर्वदूतों को भेजता है, चारों तरफ बाड़ा बांध करके रक्षा रखवाली करता है, हमको ले जाता है, और हमको क्या करता है? अपने बाहों में ले करके रखता है। और हम ऐसे करता है, देखो हमारे पाँव पत्थर से ठेस लगने से पहले से बचाता है। मतलब हम गिरने वाले हैं या नाश होने वाले हैं, उससे पहले वो क्या करता है? अपने पंखों के आड़ में ले लेकर हमको क्या करता है? बचाता है। तीसरा बात बोलने से, यदि हम उसको प्रेम करने वाले हैं, तब इसमें क्या बोलता है? हम 14 में देखो, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं छुड़ाऊंगा। किसके बारे में बोलता है? जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके बारे में बोलता है।
वो मुझसे प्रेम करता है, इसी कारण मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या चीज़ छुड़ाऊंगा? कोई विपत्ति आएगा तो उसको मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। और छुड़ाऊंगा बस नहीं बोल लिखा होगा उसमें आगे लिखता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और क्यों ऊंचे स्थान पर रखूंगा? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। मतलब क्या नाम है बोलने से? हमारे पास यीशु का नाम बोलने से, यीशु का नाम है, यीशु को नाम को जानना, जान लेना ही बहुत है। हालेलुया। मतलब हम उसका नाम को जान लिए हैं, इसी कारण परमेश्वर का इतना बड़ा आशीष है कि आज भी हम लोग परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। उसका नाम को जान लिया। अब वहाँ लिखा हुआ उतना ही नहीं, प्रेम करने वालों को लिखा हुआ है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब हम प्रेम करेंगे तो क्या बोलता है? जब वो मुझको पुकारे, जब हम पुकारेंगे परमेश्वर मेरा ये हो गया, मुझे ऐसे हो गया, तब वो क्या बोलता है? मैं उसको सुनूंगा और उसको संकट में मैं उसके संग रहूँगा। जब हमारा संकट रहेगा, हमको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे जीवन दुख तकलीफ दूर नहीं हो रहा है, तब भी बोलता है मैं तुम्हारे संग में रहूँगा। संग में रहूँगा ही नहीं, मैं उसको बचा करके उसकी महिमा को बढ़ाऊँगा। महिमा बोलने से उसका आशीष को बढ़ाऊँगा, उसका नाम को बढ़ाऊँगा, उसके हर एक चीज़ को मैं बढ़ाऊँगा। और क्या बोलता है देखो, हम उसके चट्टान पे घर बनाते हैं तो 10 आखिरी वचन में लिखा हुआ है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा। हालेलुया। दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। मतलब क्या चीज़ है वो? हम बोलते हैं क्या हम ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, हम नाश तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह है, बोलता है कि हमको विश्वास करना चाहिए। हम वो आंधी तूफान तो आएगा ही, टकराएगा ही, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। और हमको विश्वास करना चाहिए यदि लंबा वायु तक, आखिर तक हम जिंदा रहेंगे। कई लोग देखा भी एक्सीडेंट होकर के ख़त्म हो गए, बोले पूरे परिवार से ख़त्म होंगे, कुछ कैसे भी हो गए, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है उसको जो विश्वास करने वाला, उसको मानने वाले लोग क्या करेंगे? वो दीर्घ आयु से तृप्त करेंगे। जब तक परमेश्वर का इच्छा है इस दुनिया में रखने का, तब तक शैतान कुछ भी नहीं करने पाएगा। और वो जो उनका दर्शन है, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है? कुछ दर्शन देता है, काम देता है। वो उद्धार का काम, काम मरूंगा और उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ऐसे हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसका परमेश्वर हमको वचन कम सुन रहे हैं, इसमें परमेश्वर का आशीष इतना बड़ा है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से ही तो हमको क्या करना चाहिए? हम संसार को खोजना चाहिए कि परमेश्वर को खोजना चाहिए? कौन बड़ा है बोलने से? अभी हमको लगता है संसार बड़ा है, लेकिन संसार बड़ा नहीं है, क्योंकि ये संसार एक दिन क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। इसी कारण बोलता है देखी हुई वस्तु तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन अनदेखी वस्तु, इसका तो इब्रानियों पत्री में उसमें 11 अध्याय लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। निश्चित और अनदेखे और वस्तु का वही क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। हम देखे हैं ये चीज़, सब चीज़ नाश होने वाला है, लेकिन जिसको हम नहीं देखे हैं, इसी कारण परमेश्वर नहीं देखे उनके लिए, जो उनको प्रेम करने वालों की एक चीज़ और बोलता है जो उसके चित्त में नहीं है, वो अभी तक उसको सोचा नहीं है, वो चीज़ मैं मेरे प्रेम करने वालों को रखा हुआ है। मतलब वो उद्धार का दर्शन दिखाने वाला है, जो हम अभी तक सोचे नहीं, वो आशीष हमारे लिए परमेश्वर तक रखा हुआ है। वो उद्धार का दर्शन कब हम देख पाएंगे बोलने से? जब परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे, गहराई